बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मैं आज बनाने जा रही हूँ अलसी की पिनिया। अगर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो आप ये अलसी की पिनिया ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको हर तरह से इससे रिलीफ मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो अलसी की पिनिया बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो गुड़, ठीक है, और हमने लिया है आधा किलो अलसी। हमने मूंगफली ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। और हमने 1 किलो गंदम का आटा लिया है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है और उसमें जो अलसी थी उसको अच्छे से भून लेना है। आपने इसको जब तक भूनना है जब तक जो अलसी का कलर है वो चेंज ना हो जाए। आपने ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, आपने सिर्फ लाइट सा कलर चेंज करना है, इसको जलाना नहीं है, ठीक है। आप अलसी जब बाज़ार से लेकर आएँ तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर दफ़ा बहुत सा गंद होता है, मट्टी या पत्थर वगैरह होते हैं, तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपने 2 से 3 मिनट तक अलसी को अच्छे से भून लेना है, ठीक है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में उन्हें दर्द रहता है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको रिलीफ़ मिले, उनको उस दर्द से निजात मिले। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपियाँ लाती रहूँ। तो ये देखें हमारी जो अलसी थी, ये देखें इसका लाइट सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने ना जब 2 से 3 मिनट बाद जो हमने जो अलसी है उसको अच्छे से ग्राइंडर में ना ग्राइंड कर लेना है, बारीक ग्राइंड करना है इसको। तो ये देखिए बिल्कुल हमने बारीक इसको ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि गर्म होती है तो ग्राइंड होने में आसानी होती है। अब इसके बाद हमने जो आटा था, 1 किलो जो आटा लिया था उसको भी अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। आपने आटे को जब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। जब आटे में से खुशबू आने लग जाएगी तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और अपनी आंच को आप मीडियम रखिएगा ताकि आटा हमारा जले ना, और आप चम्मच भी हिलाते रहिएगा ताकि कहीं से भी हमारा आटा जले ना। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसे भूनने में। जब तक इसकी खुशबू आने ना लग जाए तब तक आपने इसको भूनते रहना है, ठीक है। ये देखें जो हमारे आटे का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, देखें अब इसमें से खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। बस अब हमारा आटा भी भून चुका है, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आगे की रेसिपी स्टार्ट करनी है। तो देखिए जो गुड़ हमने लिया था उसको हमने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है, ठीक है, अच्छे से इसको कट कर लिया है। अब आपने कढ़ाई में उसको डाल देना है और इसके बाद आपने इसमें 1 ग्लास पानी का ऐड करना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने इसका शीरा बना लेना है, ठीक है। अब आप अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लें, इसका शीरा बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिनियाँ हैं वो नरम रहे तो आप शीरे को ज़्यादा ना पकाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनियाँ सख्त रहें तो आप शीरे को ज़्यादा पका लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और पकना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हमने इसके बाद इसमें आधा किलो घी, देसी घी का ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आधा किलो हमने देसी घी ऐड किया है। अब इसको घी को भी आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है शीरे में, ठीक है। ये देखें अगर आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देसी घी के बहुत से बेनिफिट हैं। वो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। हमने अब घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल शीरे के साथ अच्छे से आपने मेल्ट करना है, ठीक है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें हमारा जो
घी है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है साथ में। तो अब हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है, इससे जो इसकी खुशबू है वो भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी मज़े का बनता है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसमें आटा और अलसी जो पीस ली थी वो ऐड कर देना है और साथ में मूँगफलियाँ भी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और एक से ये देखें कितना प्यारा मिक्स हुआ है ये। बस इसको 1 मिनट तक छोड़ दें ताकि वो जो शीरा है वो साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाए तो आपने इसकी पिनिया बना लेनी है, इसके लड्डू बना लेने हैं। ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, फिर पिनिया सही नहीं बनती हैं। तो ठीक है, हमारी मज़ेदार पिनिया तैयार हैं। इसको आप चाय के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।